बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट मेथड। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स जान पाएंगे असाइनमेंट मेथड की डेफिनेशन और कितनी किस्म की असाइनमेंट होती हैं, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। असाइनमेंट मेथड जो है ना, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है और इसी वजह से ये पॉपुलर भी है। अब असाइनमेंट मेथड में एसेज, रिसर्च पेपर, ओरल प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, लैब्स, इसके अलावा कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो शामिल हो सकती हैं। असाइनमेंट मेथड का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए टीचर्स जो है वो वाज़ेह हदायत, संगे मील यानी माइलस्टोन्स और ग्रेडिंग के मेयार के साथ एक असाइनमेंट तख्लीक करता है जो कि स्टूडेंट्स को अचीव करने की ज़रूरत होती है। इस तरीक़ाकार की तासीर का इन्हिसार तालिब इल्म की मसरूफियत की सतह, उस्ताज़ा की मदद, हदायत की वजाहत और सीखने के मकासद के साथ सफ़बंदी पर है। अच्छा, अब हम इसकी काइंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है मैंने 10 काइंड्स मेंशन की हुई हैं। पेज बाय पेज असाइनमेंट, चैप्टर असाइनमेंट, प्रॉब्लम असाइनमेंट, टॉपिकल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट, यूनिट असाइनमेंट, कोऑपरेटिव और ग्रुप असाइनमेंट, सिलेबस असाइनमेंट और इसके अलावा है ड्रिल असाइनमेंट। वैसे तो इनके नाम से ही वाज़ेह हो जाता है, लेकिन आए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी पेज बाय पेज असाइनमेंट पे। ये जो पेज बाय पेज असाइनमेंट है इसको टेक्स्ट बुक असाइनमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं ना, वो कवर करने होते हैं। पेज बाय पेज जो असाइनमेंट होती है इसको वैसे गैर तसल्ली बख्श तसव्वुर किया जाता है, लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हैं इसने रिवील किया है कि ये जो टाइप ऑफ असाइनमेंट है ये अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है एलिमेंट्री ग्रेड्स में। दूसरी जो असाइनमेंट है वो है चैप्टर असाइनमेंट, ठीक है, जो पूरे एक चैप्टर की असाइनमेंट होती है। ये इसको ट्रेडिशनल और टेक्स्ट बुक असाइनमेंट इसको भी कंसिडर किया जाता है, एक अदर फॉर्म है ये भी। पहली जो असाइनमेंट टाइप है यानी कि पेज बाय पेज असाइनमेंट, उसकी तरह इसको भी सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस में यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये जो चैप्टर असाइनमेंट है ना, इसकी प्रिपरेशन जो है वो टोटली स्टूडेंट पर छोड़ दी जाती है कि उसने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम असाइनमेंट पर। इस किस्म की तफवीज़ निसाबी किताब के बुनियादी ख़याल से दूर हो जाती है। ये यूज़ ऑफ रेफरेंस की हौसला अफजाई करता है और अकास सोच को मुतहरिक करता है। अच्छा, इस किस्म में ये जो किस्म है असाइनमेंट की, इस किस्म में हल होने वाला जो मसला है वो बुनियादी तौर पर गौर तलब होता है। इसमें स्पेशल डायरेक्शंस और सजेशंस की ज़रूरत होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं टॉपिकल असाइनमेंट पे। ये जो टाइप ऑफ असाइनमेंट है इसके अंदर जो टॉपिक है वो ज़्यादा ज़ेर गौर होता है कि टॉपिक ऐसा कौन सा है जिस पर असाइनमेंट रेडी करनी है, उसके हिसाब से तमाम चीज़ें जो है वो आगे विजुलाइज की जाती हैं, ठीक है। इसको टेक्स्ट बुक असाइनमेंट भी कहा जा सकता है। अच्छा, इसमें सोशल और नेचुरल साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अब ये सोशल और नेचुरल साइंस सब्जेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, जो नेचुरल साइंस सब्जेक्ट्स हैं वो उसमें आ जाती है जी बियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, जियोफिज़िक्स वगैरह। और जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें हिस्ट्री, इकनॉमिक्स, लॉ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी वगैरह आ जाती है। तो इन में से एक टॉपिक जो है वो असेस किया जाता है और उस पर फिर असाइनमेंट प्रिपेयर की जाती है। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्ट असाइनमेंट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ असाइनमेंट है जो कि बेस्ट है कि उसको अडॉप्ट किया जाए वोकेशनल कोर्सेज में, नेचुरल साइंस सब्जेक्ट्स में, इसके अलावा सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में। अच्छा, मैं वोकेशनल कोर्सेज कौन से होते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट की स्किल्स देते हैं। नेचुरल साइंस सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं जैसे बियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बिहेवियरल साइंसेज, जियोफिज़िक्स वगैरह। और इसके अलावा जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या होता है, उसमें हिस्ट्री है, इसके अलावा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकनॉमिक्स, लॉ वगैरह, इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इस टाइप ऑफ ये जो टाइप ऑफ असाइनमेंट है इसमें जो एक प्रोजेक्ट है जो कि मेंशन्ड होता है कि ये हमने प्रोजेक्ट करना है, उसी को एक यूनिट समझा जाता है। इसके बाद बात करते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट पे। ये जो फॉर्म ऑफ असाइनमेंट है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जी इनफरादियत के तौर पर, ठीक है। इसमें जो बुनियादी मकसद है वो काम को फ़र्द की अहलियत और दिलचस्पी के मुताबिक करना है। इसके बाद है जी यूनिट असाइनमेंट। इस किस्म का ताल्लुक मास्टरी प्लान और इंस्ट्रक्शंस के साइकिल प्लान के साथ है। ये उन मज़ामीन के साथ बेहतरीन मुवाफ़क़त पज़ीर हैं जिन्हें यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। नाम नहाद फ्लेक्सिबल असाइनमेंट यूनिट को असाइनमेंट प्लान के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी कोऑपरेटिव और ग्रुप असाइनमेंट। अच्छा जी,
کوپریٹیو اور گروپ اسائنمنٹ جو ہے نا یہ ٹوٹلی اسٹوڈنٹس پر چھوڑ دی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں گروپنگ کے طور پر اسائنمنٹ دی جاتی ہے، ایک گروپ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے جس کو ایک اسائنمنٹ دے دی جاتی ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے کہ جی انہوں نے کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ریڈی کرنی ہے، کہاں سے کنٹینٹ لینا ہے، کیا کرنا ہے، مٹیریل کہاں سے لینا ہے، وہ سب کچھ انہوں نے خود آرگنائز کرنا ہوتا ہے، اپنی تھنکنگ کے حساب سے انہوں نے اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی سلیبس اسائنمنٹ. سلیبس اسائنمنٹ جو ہے اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے کالج اور یونیورسٹی لیول پر، اور یہ جو ٹائپ آف اسائنمنٹ ہوتی ہے اس میں کوسچنز اور ریفرنسز جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے. یہاں پر دوبارہ بتاتے چلیں کہ ہیئر اگین گائیڈ کوسچنز اینڈ ادر سجیشنز آر گیون ٹو انشور اٹینشن ٹو دا امپورٹنٹ پوائنٹس آف دا لیسن. اب یہ جو یہاں پر گائیڈ کوسچنز ہوتے ہیں اور جو ادر سجیشنز ہیں نا یہ انشور کرتی ہیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں لیسن کے. نیکسٹ ہے جی ڈرل اسائنمنٹ. اس اسائنمنٹ کا مقصد ذہنی موٹر مہارتوں میں ترقی کے عمل میں بننے والے رابطوں کو مضبوط کرنا ہے. اب کسی نظم یا ان کے پوئم کو یاد کر لینا یا حقائق پر عبور حاصل کرنا یا ریاضی میں سادہ مرکب حقائق اس قسم کی اسائنمنٹس کی گڈ ایگزامپلز ہیں. یہ جو ڈرل اسائنمنٹ ہے دیگر اسائنمنٹس کی طرح اس کو بھی موٹیویشن کی ضرورت ہے. Thanks for watching. Please subscribe the channel, like and share the video.